Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 4. I am teacher Unaiza and this is your fourth lecture of maths. I welcome you all. I hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. It's your math lecture. Today the topic is numbers and arithmetic operations. Previous chapter number 1 जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम. उसमें से हम एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1B जो है हमने थर्सडे को स्टार्ट की थी, यानी हमारा जो लास्ट लेक्चर था 22 को, उस दिन हमने एक्सरसाइज 1B स्टार्ट की थी और उसमें हमने जो टॉपिक किया था वो था हमारा एडिशन. एडिशन के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. एडिशन हम लोग प्रीवियस क्लासेस से करते आ रहे हैं. ग्रेड 3 तक आपने पढ़ा तो आप एडिशन तो कर चुके हैं ना, ऐसा तो नहीं कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. और अब आप ग्रेड 4 में हैं तो अब भी एडिशन का टॉपिक है आपके पास, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि जब आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में अपना एडिशन का टॉपिक किया तो उसमें आपके डिजिट्स जो थे वो कम थे, और अब जो आप एडिशन का टॉपिक कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, उसमें आपने 6 डिजिट्स जो थे उनको ऐड किया था. बिग नंबर्स, एडिंग बिग नंबर्स. अब आज जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1B से वो है सब्ट्रैक्शन. सेम ऐसे ही जिस तरह से हमने एडिशन किया था उसी तरह से जो सब्ट्रैक्शन है वो भी हमारा बिग नंबर्स के साथ है. We have to deal with big numbers during the process of subtraction. Here the topic and this is the page of your book. सबसे पहले थोड़ा सा इसको रीड करके देख लेते हैं ताकि आप सबके पास जो बुक है जब आप उसको देखो तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड क्या करवाया जा रहा है. Your topic is subtraction. If we write our columns carefully. प्रीवियस लेक्चर में भी बात हुई थी कॉलम्स के अबाउट कि हमने अपने जो कॉलम्स हैं उनको केयरफुली लिखना होता है, बिकॉज ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर जब हम अपने डिजिट्स को कभी कभी ऐसा करते हैं हम कि जो हमने अमाउंट ऊपर लिखी होती है उसको हम वन ब्लॉक में लिख रहे होते हैं, 1 डिजिट 1 ब्लॉक, लेकिन जो नीचे नंबर लिखे होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कभी कभार हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक बॉक्स में एक ब्लॉक में 2 डिजिट भी लिख देते हैं. तो फिर इस तरह से हमें प्रॉब्लम आती है कि अब ऊपर तो एक ही नंबर है, नीचे वाले बॉक्स में 2 नंबर हैं, तो अब हम क्या करें, किसको माइनस करें इसमें से कि ये फिर ये इकट्ठा कोई डिजिट बन गया, कोई अमाउंट बन गई. इसलिए इन सब परेशानियों से, इन सब टेंशन से, डिफिकल्टीज से बचने के लिए हमने जब भी प्लस या माइनस यानी एडिशन का सब्ट्रैक्शन करना है तो हमने पहली बात तो ये कि इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि एक ब्लॉक में एक ही डिजिट लिखा जाए. उसके बाद दूसरी बात जो आपको बताई गई थी वो ये थी कि आपकी अमाउंट जब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं तो हम लेफ्ट साइड से करते हैं, बट जब हम इसमें कोई भी प्रोसेस हमने करना होता है, फॉर एग्जांपल प्लस या माइनस, तो हम क्या करते हैं, हम वंस वाली साइड यानी राइट साइड से अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और अपनी अमाउंट को लिखते हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने आपको 5 डिजिट अमाउंट दी है जिसमें से उन्होंने क्या किया है, इसमें कन्वर्जन नहीं बताई उन्होंने. कन्वर्जन मीन्स कैरी या बोरो. जब आप बोरो करते हैं दूसरे नंबर से कोई भी डिजिट तो उसको हम बोलते हैं कैरी. यहाँ पे तो कोई कैरी नहीं है, ये सिंपल उन्होंने आपको सब्ट्रैक्शन बताई है. 7 में से क्या किया हुआ है, 6 को उन्होंने माइनस किया हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है. इसमें से जब उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया. उसके बाद 6 में से 4 को जब सब्ट्रैक्ट किया, कट किया तो 2 आ गया. देन 4 में से 2 को कट किया तो 2 आ गया.
इसको काउंट करने के लिए हम अपनी फिंगर्स भी यूज कर सकते हैं। देन 3 में से 1 को कट किया तो 2 आ गया, 9 में से 2 को कट किया तो 7 आ गया। यहाँ पे सब नंबर्स जो हैं इजीली उन्होंने सब्ट्रैक्ट कर लिए, बिग अमाउंट्स में से स्मॉल अमाउंट को उन्होंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास अमाउंट तो जो है हम ऊपर लिखते हैं वो बिग होती है, लेकिन उसमें से जो कुछ डिजिट्स हैं वो स्मॉल होते हैं नीचे वाली अमाउंट के कुछ डिजिट्स से। तो सब्ट्रैक्शन में जब हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग ऐसा है कि हमने इसमें से बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ डिजिट्स ऐसे आ जाते हैं जो कि नीचे वाले डिजिट्स से स्मॉल होते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर से 1 बोरो करते हैं, कैरी लेते हैं, तो हमारा जो डिजिट है वो इंक्रीज हो जाता है, टेंस की फॉर्म में आ जाता है। देन हम फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आपकी जो अमाउंट है वो है 935,686। इसमें से आपने माइनस करना है 447,797। तो आप क्या करेंगे, 6 में से आप सबसे पहले देखें, वो कह रहे हैं जी क्वेश्चन की डिमांड है 6 में से 7 को माइनस किया जाए, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 6। देन हम क्या करेंगे, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। देन हम कैरी लेंगे नेक्स्ट नंबर से, नेक्स्ट नंबर 8 है, उससे हमने जब कैरी लिया 1 बोरो किया तो ये बन गया 16। अब 16 में से आपने करना है माइनस 7 को, तो जब आप 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। देखें 16 में से 7 को माइनस किया, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस कर दिए, तो मैं अपनी फिंगर्स पे काउंट करके आपको बता रही हूँ। देन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिमेनिंग अमाउंट इज 9। देन अब यहाँ से तो हमने कैरी ले लिया था तो यहाँ पे रह गया था 7, तो 7 में से 9 माइनस करना भी तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे। 6 से एक नंबर कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 17। 17 में से जब आप 9 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8। देन आपके पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है 6, जिससे आपने एक कैरी लिया था तो यहाँ पे रह गया था 5। अब अगेन वही प्रोसेस, आप 5 से 1 कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 15। 15 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। देन यहाँ पे भी हमने जब कैरी लिया तो 4 रह गया, रिमेनिंग अमाउंट इज 4। देन अगेन we will take one carry from the next number, it will become 14, and here is the amount left 2। अब 14 में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 को माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। देन remaining amount is 2 here, again we have to borrow one number। 9 से हमने जब 1 कैरी किया तो यहाँ पे बन गया 12। 12 में से 4 माइनस किए तो 18। देन 8 में से 4 माइनस किए तो 4 आ गया आपके पास। ये आपका सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। आपका जो कॉपी वर्क है एक्सरसाइज 1B में से वो मैंने सॉल्व किया हुआ है, उसकी पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट देखिए, उसी तरह से अपना काम करना है। यहाँ डेट, यहाँ क्लास वर्क, यहाँ पे डे, देन टॉपिक, एक्सरसाइज नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, राइट वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन आपको इस तरह से गिवन है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, वर्टिकली मीन्स कॉलम फॉर्म में आपने लिखना है, तो आपने इसको कर लेना है सब्ट्रैक्ट। देखिए 8 में से 9 माइनस करने हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमने वही
सब स्टेप किए, 18 बना दिया इसको। यहाँ 3 से हमने 1 कैरी लिया तो ये बन गया 18, 18 में से 9 माइनस किए तो 9। यहाँ रह गया था 2, 2 को अगेन 7 से हमने 1 कैरी दिया तो ये बन गया 12, 12 में से 4 बाकी 8। देन यहाँ 7 में से जब 1 कैरी लिया था तो यहाँ रह गया 6, 6 में को 1 कैरी दिया नेक्स्ट नंबर से तो ये बन गया 16, 16 में से 8 देन 8। यहाँ अब है 5, 5 में से 2 बाकी 3, 3 में से 1 बाकी 2। ये दोनों बाकी के पार्ट्स भी आपके ऐसे ही हैं। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जिसमें वो आपको कह रहा है सब्ट्रैक्ट 500 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 500 आपने हर नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। आप देखेंगे 500 के 3 डिजिट्स हैं और जो उन्होंने अमाउंट आपको दिया है उसके 6 डिजिट हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस साइड से अपने नंबर को लिखा हुआ है और यहाँ पे खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है, यहाँ कोई डिजिट नहीं आ रहा बिकॉज हमने सब्ट्रैक्ट ही 500 करना है और वो 3 डिजिट अमाउंट है। हम राइट साइड से लिखेंगे उसको और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपकी बुक पे इन्होंने इस तरह से अमाउंट्स दी हैं और इन अमाउंट्स सब अमाउंट्स में से आपने 500 ही माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना। और आपकी बुक पे जितने क्वेश्चन दिए थे उसमें से मैंने आपको 3 पार्ट्स करवाए हैं और ये 3 पार्ट्स आपने अपनी कॉपी पे कर लेने हैं। और आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि 1 ब्लॉक में 1 ही डिजिट आया आपका। नेक्स्ट आपकी डायरी है। डायरी क्या है आपकी, डू क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑन बुक फ्रॉम एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपको यानी फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज एंड ट्रू फॉल्स आपको इसलिए दिए हैं करने के लिए क्योंकि जो वो लास्ट पे इसलिए करवाए जाते हैं कि उसके अंदर पूरी एक्सरसाइज जो है उसका क्रक्स होता है, पूरी एक्सरसाइज का एक निचोड़ होता है। उसके अंदर आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। तो जब आप पूरी एक्सरसाइज को कर लेते हैं तो इसलिए मैं आपको लास्ट पे ये तीनों क्वेश्चन देती हूँ ताकि आपको इसको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपकी डायरी और आपका टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आपने बहुत ही केयरफुली अपना काम कर लेना है कॉपी पे और अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।